नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत संबंधी विशद जानकारी समाहित? कौन सा वेद है जिसमें संगीत से रिलेटेड जो है कि विशद जानकारी, अधिक जानकारी जो है कि संगीत से मिलती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद जो है इसमें संगीत से रिलेटेड जानकारी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और वह है, किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ये जो है मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जून 1916 में। जून 1916 में ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जो है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1915 में जब भारत आए लौटे तो 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब आ जाएगा 1916। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब आ जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कि लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल में, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? कौन सी खरीफ फसल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तीसी है। खरीफ फसल है, तीसी है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, टेलीविज़न के आविष्कारक है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेल बेयर्ड। कौन है टेलीविज़न के? जेल बेयर्ड, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर कौन हो जाएगा? गंगादेव ने। किसने बनवाया था? गंगादेव ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, गंगादेव ने बनवाया था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। किसमें जल विटामिन सी जो है वह जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस रक्त वर्ग का मनुष्य सर्वाधिक दाता कहलाता है। मनुष्य सर्वाधिक दाता कहलाता है, वह रक्त का ग्रुप कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ओ। ऑप्शन नंबर सी जो है ओ, ऑप्शन नंबर सी ओ जो है कि सर्वाधिक रक्त दाता ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में है एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वायरस। ऑप्शन नंबर सी वायरस इस प्रश्न का सही जवाब है। वायरस के कारण एड्स रोग फैलता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल में हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है। हल्दी पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तना से। तनों से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों। अगला सवाल में है भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुजरात की। गुजरात की लंबी तटरेखा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और वह है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया। पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्रम्बे में। ट्रम्बे में ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहाँ स्थापित किया गया है? ट्रम्बे में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में है भारतीय संविधान प्रदान करता है। भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करती है, और एकल नागरिकता का मतलब हो गया तो वह केवल देश का नागरिक है, राज्य का नहीं। वह राज्य का निवासी होता है और वह देश का नागरिक होता है, और भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त ने। किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अफगानों ने। किसको हराया था? मराठों को किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है दोस्तों, भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल में दोस्तों, प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर है? प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोचीन केरल में। कहाँ पे है? कोचीन केरल में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और वह है बॉक्साइट कच्चा स्फटिक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? कौन से राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिहार में। कच्चा स्फटिक यानी बॉक्साइट का जो है कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको भारत का जुर्मों शहर कहा जाता है? किसको भारत का जुर्मों शहर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुर्मा शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी
सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 250। कितनी होती है? 250। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और इसमें है एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, और इसमें है भारत में रेलवे जोनों की संख्या है, भारत में रेलवे जोनों की संख्या है, रेलवे जोनों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे तो इस प्रश्न का सही दोस्तों अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, 18 रेलवे जोन है। तो इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो 18 रेलवे जोन है, ध्यान में रखिएगा 18 रेलवे जोन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी नदी है, भारत में सबसे बड़ी नदी है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर गंगा। सभी को मालूम होगा गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। अगला सवाल है दोस्तों, आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में है सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा है, सागरीय जल में साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.8%। नमक की मात्रा कितनी होती है? 2.8% होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना निम्नलिखित से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और वह है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में है सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और वह है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? किस देवता की पूजा करते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भगवान शिव की। किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, और वह है हड़प्पा कालीन घर बने होते थे, हड़प्पा कालीन घर बने होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ईंटों के। किसके बने होते थे? ईंटों के बने होते थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल में है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर है। प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल है दोस्तों, और वह है उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में किस तिथि को कर्क संक्रांति मनाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। 21 जून को जो है कि कर्क संक्रांति मनाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, और वह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कौन है, बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और अगला है सवाल दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के क्षेत्र। साइंस के क्षेत्र में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महादेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महादेश में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, और वह है जापान की राजधानी कहाँ है। जापान की राजधानी कहाँ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। विश्व का कौन सा देश ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान चांदी का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है। शब्द क्यों का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलियर्ड। शब्द क्यों का संबंध बिलियर्ड से है। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके 50 जो है कि जनरल नॉलेज के प्रश्न। आई होप कि आपको ये सब प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में आए। तो मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।